नमस्कार, मैं हूं सपना श्री। जाने कैसा दौर आया, वीरा बस्ती बस्ती हो गई, जब जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। निरंतर आपको दिखाती हूं कि कैसे इस वैश्विक महामारी के समय में हरिद्वार में स्वयंसेवी संस्थाएं, आश्रम, अखाड़े, साथ साथ हरिद्वार के युवा साथी इस वैश्विक महामारी के समय में आगे आकर किस प्रकार इंसानियत की मदद कर रहे हैं। आज आपको मिलवाती हूँ ऐसी ही एक संस्था से, ऐसे ही एक आश्रम से, जहां आप भी देख पाएंगे कि कैसे एक बड़ा समूह, एक बड़ी मात्रा में लोग एक साथ होकर लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई भूखा ना रह जाए। हरिद्वार यानी धर्म नगरी, जहां प्रतिदिन शुरुआत होती है मंदिर की घंटियों के साथ, जहां पर अविरल बहती माँ गंगा है, जहां पर धर्म गली कूचों में दिखता है, जहां पर कभी शंखनाद की ध्वनि होती है तो कभी आश्रित लोगों को भोजन होता है। अपने इन वीडियोस में लगातार मैं आपको मिलवा रही हूं उन युवा साथियों के साथ, उन स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जो प्रतिदिन इस वैश्विक महामारी के समय में उन सभी लोगों के भोजन का प्रबंध कर रहे हैं जिनके लिए सहारा कोई नहीं, जिनके लिए बिछौना माँ गंगा के घाट हैं और जिनके लिए छत पर छप्पर ये खुला आसमान है। तो आज हम हैं राधा कृष्ण धाम में और मैं आपको मिलवाऊंगी और दिखाऊंगी कि आखिर किस प्रकार से सभी लोगों की मदद की जा रही है। तो आज मैं यहाँ हूँ, मैंने देखा कि किस तरह से पैकेट्स में खाना इकट्ठा किया जा रहा है और फिर अलग अलग डेस्टिनेशंस पे छोटी छोटी टीम्स जाती हैं साथ में और ये देखती हैं कि उस अंतिम व्यक्ति तक भोजन पहुंच सके जो कहीं गली कूचों में है, कहीं गंगा किनारे है, जिसको भोजन का इंतजार है। वास्तव में हरिद्वार में बहुत सारे अखाड़े हैं, आश्रम है, धार्मिक स्थान है, लेकिन ये सारे स्थान सिर्फ पूजा पद्धति के लिए ही नहीं बने हैं, उस समय के लिए भी बने हैं जब मनुष्यता कहीं खतरे में हो, जब इंसानियत कहीं खतरे में हो और उन सब बेसहारा लोगों का, जिनका सहारा कोई नहीं, उस समय में ये मठाधीश, पीठाधीश्वर और ये सारे आश्रम अखाड़े सामने आते हैं। निरंतर आज राधा कृष्ण धाम की एक्टिविटीज देख रही हूँ कि यहाँ किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए जाते हैं। आप बताइएगा कि ये पैकेट्स कैसे आप लोग वितरित करते हैं? पैकेट जो है जगह जगह बस्तियों में ले जाते हैं, वार्डों में जी, और फिर वहाँ ले जाकर के वितरण करते हैं। वहाँ ले जाके आप बांटते हैं। तो क्या कोई प्रॉपर प्लेस है, मतलब लोग वहाँ पे पहले से उन्हें पता है कि आप आते हैं या हर रोज अलग अलग जगह जाते हैं? नहीं, हर रोज अलग अलग या फिर हर वार्ड से जो है अपने अपने वो आते हैं लेने के लिए। अच्छा, फिर वो अपने अपने ले जाकर के वहाँ बांटते हैं। मतलब आप सारा भोजन बनता यहाँ पर है, अलग अलग वार्ड से लोग आते हैं और वो लेके जाते हैं। तो लगभग ऐसी कितनी टीम्स आपकी काम कर रही हैं? 15-20 अपने जो भाई वगैरह है ये ले जाते हैं वहाँ। अच्छा। कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद चुनाव लड़े हैं, जीते हारे किसी भी दल के, सब लोगों को देते हैं। अच्छा। 500-700 लोग ही आपके सामने, लोग भी 500-700 का यहाँ 1000 आदमी का भोजन, 500 सुबह 500 शाम को शालिग्राम घाट पर। लगभग हम 3500, पहले 2000 पैकेट हम बनाते थे। आज से संस्था ने तय किया कि 3500 पैकेट हम रोज बांटेंगे और आने वाले समय में जैसा सहयोग हमारे साथियों का मिल रहा है तो हो सकता है हम 5000 पैकेट नित्य प्रति बांटने का काम करेंगे। कि हरिद्वार में एक बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की है जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, जिनके छोटे छोटे से व्यवसाय हैं और यहाँ पर जीवन दायिनी, मोक्ष दायिनी, व्यापार दायिनी माँ गंगा ही है। इस समय में जब कोई आ नहीं रहा है, जब यहाँ श्रद्धालु तीर्थयात्री नहीं आ रहे हैं, ऐसे में इन लोगों के व्यवसाय तो चल भी नहीं रहे होंगे, तो कितना मुश्किल है। इन तक भोजन के अलावा भी जिंदगी की और जरूरतें होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमेशा मुझे सार्वजनिक कार्यों में नजर आते हैं। हरिद्वार एक पहाड़ी राज्य है और मैं देखती हूँ कि जब कभी बारिश होती है यहाँ नदी नाले भर जाते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें देखती हूँ, आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन आज किस प्रकार मन परेशान है और कैसे लोगों तक उस मदद को पहुँचा रहे हैं? हमारी संस्था का उद्देश्य है, हमारे सम्मानित सभी ट्रस्टीगण, यहाँ के आज संतगण और मेरे जो निकट सहयोगी हैं, उन लोगों ने सबने मदद की है और ये तय किया, हजारों मजदूर बद्रीनाथ से लेकर के जो हमारा ये एनएच बन रहा है, लगभग पिछले हफ्ता, लगभग 1 हफ्ते तक निरंतर पैदल आए और बहुत दूर तक गंतव्य स्थानों तक गए हैं। जब हमने देखा कि ऐसी हजारों मजदूर, जिसने ये बताया कि 3-3, 4-4 दिन हो गए हमने भोजन नहीं किया है, तो उनकी व्यवस्था करने का काम हमारी संस्था ने किया
और इसमें सतपाल ब्रह्मचारी अकेला नहीं है, हमारे स्वामी देवानंद जी, हरिचेतनानंद जी और मेरे साथ के जो सहयोगी हैं इस शहर के, सब लोगों ने मदद की है। यहाँ पर हमारा अग्रवाल सेवा ट्रस्ट है, श्री मुकुंद हरि जी ने भी हमारी बिल्कुल, इस पे हम अभी तसल्ली से बात करेंगे। आप सभी को इन सभी संस्थाओं के लोगों से भी मिलवाऊंगी, आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हरिद्वार में अलग अलग संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। महाराज जी, अभी आपसे भी तसल्ली से बात करेंगे। अपना कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आइए और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोग प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं, किस प्रकार से राधा कृष्ण धाम में सभी प्रकार की मदद इन लोगों तक पहुंच सके, इस बात का ध्यान दिया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि आप जरूर आइए और यहाँ पर आकर देखेंगे। बहुत मुश्किल है, संक्रमण का रोग है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना, इन लोगों में इस चेतना को जगाना, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की है जो टीवी नहीं देखते हैं या जो सोशल साइट्स पर नहीं है या जिन तक हमारे हिंदुस्तान के प्रबुद्ध वर्ग की, हमारे डॉक्टर्स की जो सलाह है वो नहीं पहुंच पाती है। हरिद्वार शहर के आश्रम, अखाड़े, युवा वर्ग सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि वो चेतना भी उन तक जगाई जा सके, ये जानकारी भी उन लोगों को दी जा सके। राधा कृष्ण धाम के उन सभी एक्टिव पदाधिकारियों से, साथियों से, मित्रों से, मेरे शहर के युवा साथियों से मिलती हूँ। मेरे साथ आकाश भाटी है। आकाश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग बड़े सक्रिय तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। निरंतर मैं अखबारों में भी कटिंग्स देखती हूँ, हरिद्वार से हूँ तो लोगों से भी जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा उस मैनेजमेंट को तुमसे समझना चाहूंगी कि आखिर किस तरीके से तुम लोग इस काम को, सुबह कितने बजे आते हो, कितने बजे तक ये कार्य पूरा होता है, क्या टीम्स हैं, इसे जरा अच्छे से बताओ। जो हमारे आश्रम की रसोई के जो हलवाई हैं वो हमारे पास सुबह 7 बजे आ जाते हैं, सारे सामान की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर खाना यहीं बनता है हमारे यहाँ रोटरी ताजी। अच्छा। जो शालिग्राम घाट है उसका भी यहीं बनता है। अच्छा। फिर हम सारी जितनी हमारी टीम है, जितने पार्षद हैं, जो प्रत्याशी रहे पार्षद के, जो हमारे कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं, जितने समाज सेवी हैं, वो सारे संगठन के लोग आके यहाँ से हमारे से सामान ले जाते हैं। फिर जहाँ पर उन्होंने एक जगह अपनी एक बना रखी है, वहाँ पर उन्होंने पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन्होंने वो गोले बनवा रखे हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे सारे वो वहाँ पर ले जाके बांटते हैं। और यहाँ पर भी हमने, आप देखिए, यहाँ पर भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है बंटवाने में, और हमेशा सुबह ही। सही बात है ना आकाश, इतने सारे लोगों का बिना प्रशासन की मदद से, बिना पुलिस की मदद से, और ये वो तबका है जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो ऐसे में उनको समझा पाना, उस सोशल डिस्टेंसिंग को बना पाना बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल जी, आप देखिए, आज भी कंखल से हमारे पास आज रिक्वायरमेंट आई है कि हमारे को भी भोजन की व्यवस्था कराई जाए। बड़ी भीड़ के साथ निरंतर हर प्रकार की मदद पहुंचाने का कार्य हो रहा है। निरंतर मैं राधा कृष्ण धाम में हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों को पहले सोशल डिस्टेंसिंग पे खड़ा किया जाता है, सैनिटाइजर्स दिए जाते हैं, मास्क का भी वितरण किया जाता है। यानी हर टीम अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्य को कर रही है, क्योंकि जरूरत सिर्फ भोजन की नहीं है, जरूरत उस जागरूकता को लाने की है, जरूरत इनकी सेहत बचाने की है, जरूरत हर उस अंतिम व्यक्ति तक उस मदद को ठीक तरीके से पहुंचाने की है। आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इनके वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, निरंतर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से संक्रमित ना हो जाए। यहाँ पर नितिन मेरे साथ है। नितिन, आप 1 मिनट के लिए इधर आएंगे। ये नितिन तेश्वर हैं, हरिद्वार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और साथ साथ यहाँ पर आज एक बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने शायद घर में ये मास्क बनवाए हैं, क्योंकि प्रतिदिन आप इस मास्क को रीयूज नहीं कर सकते, प्रतिदिन आपको इस मास्क को चेंज भी करना है। तो नितिन, कैसे ये प्रेरणा मिली, क्या ये कार्य है, कहाँ कहाँ बांटते हो, बताओ। क्या हुआ संजय जी कि ये जो मास्क हैं, जो हम ये मेडिकेटेड मास्क यूज कर रहे हैं, ये 2 या 4 दिन में फट जाता है, और गरीब लोग बहुत हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है, वो भोजन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मास्क कहाँ से अफोर्ड। बहुत अच्छी बात। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ऐसा रीयूजेबल मास्क जो रीयूज हो सकता है, हम धो के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गरीब लोग जो मास्क खरीदने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, जो बाजार में मेडिकेटेड मास्क मिल रहा है इस मटेरियल का, ये यूज एंड थ्रो है, आप इसको दोबारा नहीं यूज कर सकते, लेकिन घर में आप अच्छे से वॉश करके, डिटॉल में डिप करके, सुखाकर आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। 150 मास्क इसके डेली। तो ये कोई संस्था है जो मास्क बना रही है, या आपके घर ही के लोग सब लोग बनाते हैं, क्या कैसे करते हैं? दरअसल मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ, तो यूथ कांग्रेस का दिशा निर्देश भी है कि गरीब लोगों की किसी भी रूप में मदद करें जी। तो इसीलिए हमने ये मास्क का सोचा, क्योंकि मास्क कोई नहीं बांट रहा था और ये यूजेबल मास्क हैं, तो हम इनको रीयूज करने की वजह से हमने सोचा कि गरीब लोगों तक ये पहुँच जाए और वो लोग इसको रीयूज करके इसको बांट सकें, इसलिए हमने ये
मास्क बनाने का काम शुरू किया। 150 मास्क हम प्रतिदिन अलग अलग घाटों पे, अलग अलग जगहों पे जहाँ भोजन बढ़ता है वहाँ जाकर वितरित करते हैं। बहुत अच्छी बात है नितिन, आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जाने कैसा दौर आया जब जिंदा रहने के लिए दूरियां निभानी पड़ी। एक ऐसा वैश्विक महामारी, एक ऐसे संक्रमण का रोग जहां आपको एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि निरंतर एक दूसरे के करीब आने से ही होता है कोरोना वायरस नामक ये रोग। लेकिन ऐसे में भी हरिद्वार के जो युवा साथी हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो निरंतर प्रयासरत रहती हैं। मेरे साथ आज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। मैं राधा कृष्ण धाम में हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया और दिखाया कि किस प्रकार से अलग अलग तरीकों से लोगों की मदद की जा रही है। सबसे पहले महाराज जी नमस्कार, और आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बड़ा सलाम, क्योंकि निरंतर मैं देख रही हूँ आपके टीम, आपके साथ जो साथी हैं वो किस तरह से कहीं पशुओं का ध्यान रख रहे हैं, कहीं भोजन वितरित किया जा रहा है, कहीं मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं और कहीं कोरोना से संबंधित चेतना जगाई जा रही है। क्योंकि आप जहां रहते हैं, जो लोग आपके आश्रम में आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पर दिखाई नहीं, जो टीवी को नहीं देखते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल साइट्स पर नहीं हैं, तो आपके ग्रुप्स जाके उन्हें वो जानकारी भी देते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप यहाँ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, कहते हैं कि जो शहर का मेयर होता है या जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष हैं प्रथम नागरिक हैं। तो जैसे पिता को अपने परिवार की चिंता होती है, प्रथम नागरिक को पूरे शहर की चिंता होती है। आप यहाँ बहुत ही सक्रिय व्यक्ति हैं, खुद हरिद्वार से हूँ, देखती हूँ सभी छोटे बड़े कार्यक्रमों में आप हमेशा रहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। साथ साथ से पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ पे अक्सर बारिश के समय में नदी नाले भर जाते हैं, तो मैंने अक्सर आपको सोशल मीडिया पे देखा है कि आप उस समय भी लोगों की मदद के लिए उतरते हैं। जानना चाहती हूँ, कहीं मन परेशान है इस समय में? क्या लगता है? महामारी के कारण मन परेशान है, और जब बद्रीनाथ तक के लोग इस रोड से निकल रहे थे, हजारों की तादाद में मजदूर बैग पीठ पर, और बहुत बुरा हाल था उन लोगों का। तो हमारे साथियों ने, हमारे ट्रस्टियों ने, यहाँ के संतों ने मुझे प्रेरणा दी कि ब्रह्मचारी जी, हजारों लेबर आपके आश्रम के आगे से निकलती है, और पुलिस प्रशासन के लोगों ने बताया, और मैंने स्वयं देखा कि 3-3, 4-4 दिन से जो आदमी बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तर काशी से चला हुआ निरंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, अनेक राज्यों में जा रहा था, वो कह रहे थे कि महाराज हमने 3-3 दिन से रोटी नहीं खाई। मैंने स्वयं देखा, बेचारे, हमने व्यवस्था की, अपने सभी सहयोगी, नौजवान टीम आपके सामने है, कई संतों का भी आशीर्वाद मिला, हमारे ट्रस्टियों ने, अग्रवाल सेवा सदन के अध्यक्ष हमारे ट्रस्टी श्री मुकुंदी लाल जी ने, और भी कई हमारे जो निजी इस संस्था के ट्रस्टीगण हैं, सब ने ये कहा कि ब्रह्मचारी जी, देश पर महामारी का समय है ये। और मैं एक बात बीच में कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार की जनता का प्यार मुझे बहुत मिलता है, उनसे प्रेरणा भी मिलती है। मैं स्वयं इसकी साक्षी हूँ। आपका जो कार्यकाल था, मुझे याद है कि रातों में किस तरह से सड़कों की सफाई होती थी। आज भी लोग चर्चा करते हैं उस समय की, और मुझे ये भी जानकारी मिली कि आपके समय में भी ऐसी विषम परिस्थितियां हरिद्वार के सामने आई। मैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूंगी कि किस तरह आपने उस समय भी मैनेजमेंट किया है। उत्तराखंड में एक आपदा आई थी, सबके सामने है जी, केदारनाथ आपदा। उस समय हरिद्वार में भी काफी बारिश होने के कारण पहाड़ का जो मलबा है, हर की पैड़ी क्षेत्र, बड़ा बाजार, मोती बाजार, अनेक हरिद्वार के जो क्षेत्र हैं, सब में लगभग 10-10 फीट मिट्टी आ गई थी। दुकानों की छत तक मिट्टी मिल गई थी बाजार में। मैं यहाँ आपके हरिद्वार की जनता के द्वारा निर्वाचित प्रेसिडेंट था, मेरा कर्तव्य बनता था। आपने सही कहा है, हरिद्वार का चेयरमैन, हरिद्वार की मेयर, कोई भी रहो उस पद पर, वो एक हमारा इस शहर का प्रमुख पद माना जाता है। और आपने पता है, चेयरमैन होने के नाते उस समय के बोर्ड ने, उस समय के अधिकारियों ने मेरा बहुत साथ दिया। लगभग वो आपदा थी, ये महामारी है, ये विश्व स्तर की महामारी है, ये बहुत खतरनाक महामारी है, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, वो आपदा थी। वो हमारा कर्तव्य बनता था, हमने 100 घंटे का टाइम इस शहर को दिया था, और 100 घंटे के अंदर मैंने अपना पूरा शहर साफ करा दिया। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी,
आप शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। हर मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, सुख में हरिद्वार के लोगों के साथ आप खड़े रहते हैं। क्या आप स्वयं इस समय जो हरिद्वार की हालत है, कहीं जो प्रशासन का रोल है, जो पुलिस का रोल है, जो सरकार का रोल है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, इस तरह की महामारी में ये कहना कि मैं संतुष्ट नहीं और संतुष्ट हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आम नागरिक हो, वो बचना चाहता है, एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। और वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप थोड़ी उचित दूरी बना के रखें। वो भयभीत है अंदर से कहीं से कहीं। लेकिन महाराज जी, समस्याएं दो हैं। एक समस्या है खुद को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखना है, एक समस्या है इस शहर के प्रति। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जीवन के 15 साल ज्योतिष को दिए हैं। लगातार अलग अलग चैनल्स के माध्यम से मैं ज्योतिष पर गणना करती रही, लेकिन मुझे स्वयं को लगा कि अगर मैं इन सब बच्चों की मुहिम को, अपने सब साथियों की मुहिम को लोगों तक पहुंचा सकूं तो इसमें क्या बुराई है। इसलिए मैंने इन वीडियोस की शुरुआत करी। प्रतिदिन मेरा भी परिवार है जो प्रतिदिन रोकता है कि नहीं, क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन लगता है कि यदि कुछ साथी आगे आकर इस काम को कर रहे हैं तो उनका उत्साहवर्धन ज़रूर होना चाहिए। तो दो समस्याएं हैं, एक है खुद को संक्रमण से बचाना, दूसरा है उस अंतिम व्यक्ति तक उस मदद को पहुंचाना, चाहे वो भोजन की हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की हो, चाहे सुरक्षा की हो। क्योंकि अब जब धीरे धीरे समाज से पैसा खत्म होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम जो है वो बढ़ेगा। हरिद्वार में एक ऐसा वर्ग है जो बेगर्स से, यानी आश्रित लोगों से थोड़ा ऊपर वाला वर्ग है। रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं। जब कोई काम ही नहीं होगा तो फिर कैसे जीवन चलेगा। मैं सनातन संस्कृति को मानने वाला जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है मृत्यु निश्चित है। और मेरे, जैसे आप कह रहे हैं, मेरे भी ट्रस्टी, हमारे संस्था के स्वयंसेवक और मेरे ये जो नौजवान साथी, मेरे भी जो शुभचिंतक लोग हों, कहते हैं ब्रह्मचारी जी आप बाहर मत निकलो। लेकिन मैं जो ये देखता हूँ, जब काफ़ी शहर के लोग बेचारे जिनका कोई नहीं हो प्रताड़ित हैं, तो मेरा मन करता है जब हम इस शास्त्र को मानते, भगवान को मानते हैं, मृत्यु निश्चित है, तो डर का आएगा। और इस सेवा में अगर मृत्यु भी हो जाए तो हमें उसका कोई गम नहीं है। और मैं तो निश्चित 24 घंटे मैदान में रहता हूं। आप कभी भी देख सकते हैं, मैंने पास ले रखा सरकार से, भाई कहीं रोटी की आवश्यकता है, कहीं दवाई की आवश्यकता है, कहीं मास्क की आवश्यकता है, तत्काल मुझे टेलीफोन करें, मैं 24 घंटे हाजिर हूं। देखिए, या तो भगवान को मानो ना, और मानो तो फिर हमें पता मृत्यु सत्य है, तो मेरी मृत्यु लिखी होगी तो निश्चित आएगी। और मैं 24 घंटे शहर में हूँ। यूं ना मुश्किलों के अंधेरों से घबराया जाए, चलो विश्वास का एक दीप जलाया जाए। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं, यदि आप ईश्वर को मानते हैं, तो उस सत्ता को मानिएगा कि आप जो कुछ भी सृष्टि को देते हैं वो सृष्टि कई हाथों से आपको लौटाती है। यदि आप अपने जीवन को हथेली पर रखकर इन सब आश्रित लोगों की मदद में उतरते हैं तो यकीन जानिएगा कि परमपिता परमेश्वर भी सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं दिल से सलाम करना चाहती हूँ राधा कृष्ण धाम के इन सभी वॉलंटियर्स को, महाराज जी की इस भावना को कि मैं भी भूखा ना रहूं, कोई भूखा ना रह जाए। आज हैं हम हरिद्वार के श्री दंडी स्वामी सालिग्राम घाट पर। इस वैश्विक महामारी के समय में जहां मैं भी भूखा ना रहूं, कोई भूखा ना रह जाए, इस भाव के साथ राधा कृष्ण धाम के पीठाधीश्वर काम कर रहे हैं। यहाँ पर निरंतर सुबह और शाम 600 से 700 लोगों के भोजन का प्रबंध किया जाता है। ऐसे सब लोग जो मजदूरी करते हैं, जो आश्रित हैं, जो गंगा के किनारों पर स्वामी स्वरूप में घाटों पर रहते हैं, उन सबके भोजन का भी ध्यान दिया जाता है। किसी प्रकार की मदद चाहते हैं या आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो निरंतर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप भी इनसे संपर्क साध सकते हैं। लेकिन इस समय में अपनी ज़रूरतों को सीमित कीजिएगा,
अपने घर की लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिएगा, अपने बच्चों को भी इस समय में जागरूक कीजिएगा कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी जिंदगी जी जा सकती है। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात यूं ही हरिद्वार के लोगों के साथ।